वृंदावन, वो जगह जहां लोग कहते हैं यहां भगवान कृष्ण सिर्फ पूजे नहीं जाते, यहां उनका बचपन आज भी सांस लेता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कृष्ण सच में वृंदावन में रहते थे? इसका कोई सबूत है या ये सब बस कहानियां हैं? चलिए बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले मिलता है शास्त्रीय सबूत। भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, महाभारत, इन तीनों में एक बात साफ लिखी है, कृष्ण का पूरा बचपन वृंदावन, गोकुल और नंदगांव में बीता। कन्हैया का मक्खन चुराना, कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाना, इन सब घटनाओं का एग्जैक्ट मेंशन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और ये घटनाएं वृंदावन की आज की लोकेशंस से मैच करती हैं। आप ग्रंथों की डिस्क्रिप्शंस और वृंदावन का एक्चुअल नक्शा कंपेयर करो। यमुना नदी का वैसा ही मोड़, निधिवन का घना जंगल जैसा जिक्र, गोवर्धन पर्वत का वही अकेला उठा हुआ स्वरूप। ये सब बातें बताती हैं कि कहानी का लोकेशन हजारों साल से नहीं बदला। अगर कुछ बनाया जाता तो जियोग्राफी इतनी परफेक्ट नहीं बैठती। 2000 से लेकर 2300 साल पुराने सिक्के जिन पर कृष्ण से जुड़े प्रतीक बने थे, और टेराकोटा की मूर्तियां जिनमें बांसुरी बजाते बालक जैसे चित्र मिलते हैं, ये सब एक ही बात बताते हैं, इस क्षेत्र में कृष्ण को बचपन के रूप में हजारों साल पहले से पूजा जाता था। वृंदावन की सबसे बड़ी ताकत है इसकी पुरानी परंपराएं। रास लीला, निधिवन की रात की कथा और सेवा कुंज की कहानियां, यही सब इसे खास बनाते हैं। ये सब 50-100 साल नहीं, हजारों साल से एक ही तरह चलती आ रही हैं। इतिहास में यह भी बहुत बड़ा प्रमाण माना जाता है। कृष्ण के जीवन की सबसे ज्यादा लीलाएं, दोस्ती, चमत्कार और संघर्ष सब यहीं वृंदावन में हुए। यही कारण है कि लोगों का कृष्ण से सबसे भावुक संबंध बचपन वाले कृष्ण से है, और वो बचपन बस वृंदावन से ही जुड़ा है। ये फैसला इतिहास या विज्ञान पूरी तरह नहीं दे पाए, लेकिन एक बात पक्की है, जितना ज्यादा एक्सकवेशन होगा उतने और प्राचीन सबूत सामने आएंगे। सच कहूं तो वृंदावन की असली कहानी अभी पूरी खुली ही नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। तो क्या भगवान कृष्ण वास्तव में वृंदावन में रहते थे? इतिहास, भूगोल और परंपराएं तीनों यही कहती हैं कि हां, वृंदावन उनका बचपन था, उनकी पहली लीला थी और उनकी पहली दुनिया। ऐसी ही गहरी और साफ समझ वाली वीडियोस के लिए सोच चक्रा को जरूर सब्सक्राइब करें।